सुनिए, सौम्या जी प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठ बोल रही है आपसे। वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं अक्षत के पापा। उन्होंने आपको धोखे में रखा, आप सब सच मानते गए और उन्होंने आपके साथ छल किया है। वो प्रेग्नेंट बनकर आपको और अम्मा को अपनी उंगलियों पर नचाती रही। झूठ? हाँ अक्षत के पापा, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा है ना? यही सच तो मैं आपको बताना चाह रही थी। शक तो मुझे उन पर लिपिका की शादी से ही हो गया था, जब लिपिका ने मुझे बताया कि उन्होंने शादी में शराब पी थी। फिर ऑफिस में उन्होंने पपीते वाला केक खाया। एक के बाद एक चीजें होती गई, कभी उनका पेट दिखता था कभी नहीं, इसलिए मेरा शक बढ़ता गया। मेरे पास कुछ पक्का नहीं था जो मैं आपसे आकर कहती, लेकिन मुझे समझ में आ गया था। मैंने पूरी नजर रख रखी थी उन पर। ये सोनोग्राफी के समय पीछा करके अस्पताल पहुंची ताकि ये जान सकूं कि क्या सच है क्या। मंगल बंद है स्टोर रूम में और यहाँ पर भाई जो कोल्ड स्टोरेज रूम है यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है। मंगल की हालत बहुत खराब है। सोम्या आती भी है, इवन सारे घर वाले आ जाते हैं, लेकिन घर वालों को ये नहीं पता है कि मंगल यहाँ पर बंद है। लेकिन हाँ भाई सोम्या ने देख लिया कि मंगल तो अभी तक यहीं पर बंद है और वो कोशिश भी करती है बाहर निकालने की, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि नहीं, अगर मैंने इसको बाहर निकाला तो सारा इल्जाम मेरे पर ही आ जाएगा और उसको छोड़ के चली जाती है। वहीं हम देखेंगे किसी तरीके से जो मंगल है वो बाहर तो निकल के आ जाएगी, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। अब यही सारी चीजें देख के ना शांति को बहुत गुस्सा आता है और शांति सारा इल्जाम आदित्य के ऊपर लगा देती है कि आदित्य की गलती की वजह से सब कुछ हुआ है। और यहाँ पर सोम्या के ऊपर भी बहुत कुछ बोलती है कि भाई सोम्या ने ये सब कुछ किया होगा। अब जैसे ही यहाँ पर मंगल को होश आता है तो मंगल कुसुम को सब कुछ बता देती है कि आपको पता है कि वो प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है, उसने झूठ बोला है और मुझे अभी जाना होगा और आदित्य जी को बताना होगा कि क्या सच है। अब वो जैसी घर पे एंट्री लेती है यहाँ पर तो सोम्या ने एक अलग ही खेल करना शुरू कर दिया है। सोम्या को ये तो पता लग गया कि मंगल को सच पता लग गया और यहाँ पर वो नाटक कर देगी। तो भाई उससे पहले ही वो प्रेगनेंसी का जो नाटक होता है वो खत्म कर देती है और वो कहती है कि बच्चा तो भाई पेट के अंदर ही मर गया और यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पर सोम्या और आदित्य ने अपना बच्चा खो दिया है। भाई आदित्य तो इस मूड में है कि सोम्या के साथ इतना सब कुछ हो गया और यहाँ पर मंगल उसको बार बार यही बोले जा रही है कि भाई ये गलत है और ये इसने कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है और आप मेरी बात का विश्वास करो। लेकिन यहाँ पर आदित्य विश्वास करने को तैयार नहीं है। भाई हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लक्ष्मी का अलग केस चल रहा है। यहाँ पर भाई जो जिया है उसने अच्छी तरीके से गायत्री के संग हाथ मिला लिया है और किसी तरीके से उसने ये शर्त रखी है कि भाई एक काम करो, आपके अगर आपको कार्तिक जेल के बाहर चाहिए तो भाई आप लक्ष्मी को उसकी जिंदगी से बाहर निकाल दो। और यहाँ पर भाई गायत्री उसके संग हाथ तो मिला लेती है। तो अब देखते हैं कि लक्ष्मी किस तरीके से भाई कार्तिक को यहाँ पर बचाती है और यहाँ पर जो रघुवीर है वो किस तरीके से इन दोनों का साथ देता है।